सिस्टमेटिक स्टडी में देखिए ऐसा होता था मेरे वक्त में, जो आपके केस में नहीं है, फिर भी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। उस वक्त में प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते थे यूपीएससी में, 300 नंबर का जनरल स्टडीज, 150 नंबर का जनरल स्टडीज, एक नंबर का, ठीक। और हमारा अपना सब्जेक्ट का एक ऑप्शनल होता था 120 नंबर का एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का। प्रॉब्लम कहाँ आती थी? लोग जनरल स्टडीज में आकाश से पाताल सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते थे। जनरल स्टडीज में तो कुछ भी हो सकता है, अपने सब्जेक्ट की तरफ सोचते थे अरे ये तो हमारा अपना डोमेन है, और डोमेन में लुढ़क जाते थे। यहाँ 1 नंबर कटेगा नेगेटिव में, 1 नंबर जाएगा, यहाँ 1 कटेगा 2.5 नंबर जाएगा, राइट। A very huge population has been lost to the civil services because they did not understand this systematic thing. अरे भाई, तुम्हें समुद्र के 11 किलोमीटर नीचे क्या है जानने की नहीं ज़रूरत है, छोड़ो। 5 साल में एक सवाल से नहीं जानते, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। फोकस ऑन अ लार्जर थिंग। अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाए रखो। मुझे बताया गया है बीपीएससी में ये कंसेप्ट ही नहीं है। आपका प्रीलिम्स में एक ही पेपर होता है, वो भी सबके लिए बराबर। कोई फिजिक्स का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, लॉ का स्टूडेंट हो, डजंट मैटर, आपको ये स्यापा ही नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, मेंस में भी आपके 4 पेपर्स हैं, करेक्ट मी इफ आई हैव मिस्टेकन, अभी मुझे बताया गया है। GS1, GS2 जो कि सबके लिए कॉमन है, ऐसे सबके लिए कॉमन है, और एक ऑप्शनल है। ऑप्शनल भी क्वालिफाइंग कर दिया गया है, जो कि आपका अपना सब्जेक्ट है। भाई उसमें गच्चा मत खाना, बड़ी शर्म की बात हो जाएगी। और उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपका अपना है, आपको सिर्फ एक मिनिमम मार्क्स लेने हैं, तो उसका तो कोई डिफेंस ही नहीं है कि साहब उसको हमने ठीक से पढ़ा नहीं, राइट। सो लेट अस फोकस ऑन द अदर 3 जनरल स्टडीज। यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू 2 न्यूज़पेपर्स बड़े फेमस हैं, है कि नहीं? ठीक है, परफेक्टली ऑल राइट। चलिए, लेकिन इन पेपर्स को आप कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। थोड़ा बड़ा होने की, उम्र में बड़ा होने की लिबर्टी लेते हुए। आप लोग अखबार पढ़ते हैं और उस पर आधा घंटे 2 घंटे बिताते होंगे प्रोबेबली। अखबार लीजिए, लाल रंग की एक पेंसिल लीजिए। देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट। हम लोग भी बाबूगिरी में मेरे ख्याल 4-5 साल में हम लोग सीख गए थे कि जो इम्पॉर्टेंट है वो अर्जेंट हो ही नहीं सकता। इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ बांध बनाया जाए, यहाँ पर बारिश कराई जाए, यहाँ सड़क खोदी जाए। इस चीज़ को आप फ़ौरन आधे घंटे में नहीं क्लियर करते हो, फाइल पूरा अध्ययन करते हो, करेक्ट। जो इम्पॉर्टेंट है, वाकई इम्पॉर्टेंट है, उसको साइड में रखिए, आराम से पढ़िए जब आपके पास वक्त हो। अर्जेंट क्या है? किसी का टीए बिल पास नहीं हुआ, किसी को लीव देनी है, वो कल जा रहा है अपने गांव, ये अर्जेंट है। जो आप लंच खाते खाते भी आपने चिड़िया बैठानी है फाइल के ऊपर, निपटाओ। आप पाएंगे 20-80 का रेशो हमेशा काम करता है। आपके पूरे दिन में 80% ऑफ द वर्क विच यू रिसीव ऑन योर डेस्क इज व्हाट शुड टेक ओनली 20% ऑफ योर टाइम। निपटाइए उस काम को, इट इज़ ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। कोई 3 दिन का अगर छुट्टी मांग रहा है और आपने उसे काट के 2 दिन की कर दी, आपको क्या मिल गया? क्या सुपीरियॉरिटी मिल गई? नहीं है ना। ठीक उसी तरह ऐसी चीज़ जो कि आपकी तवज्जो में, आपके ध्यान से, आपके जजमेंट के हिसाब से जो वाकई इम्पॉर्टेंट है, उस पर आप अपना माइंड स्पेस 80% का लगाइए। और जो रेगुलर चीज़ें हैं, वही मैं अखबार में बताऊंगा। आपके अखबार में 80% चीज़ें वो हैं जो आपने सरसरी हेडलाइन पढ़ ली। अब सॉरी टू साउंड वेरी क्रूअल, यूक्रेन में किसी हिस्से में बमबारी हुई, वहाँ 187 लोग मारे गए। चाहे 120 मारे जाएं या 287 मारे जाएं, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट।
आपका हृदय द्रवित होना चाहिए इस बात से कि बीमारी हुई, बमबारी क्यों हुई, उससे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या होगा, ये है इंपॉर्टेंट। कितने लोग मारे गए या कौन सा बम दागा गया, अंडरस्टूड। सो आप पाएंगे कि अखबार में जब आप लाल पेंसिल लेते हैं, फ्रंट पेज पे तो ख़ासतौर से घटिया न्यूज़, एक कार्टून ज़रूर पढ़ा करो, दिन अच्छा शुरू होता है। सुडोकू ज़रूर किया करो, कार्टून सबसे पहले पढ़ा करो, थोड़ा सा अच्छी वाइब्स बनती हैं बॉडी में। जब आप वो लाल पेंसिल से ये घेरा खींचेंगे कि ये मुझे पढ़ने वाली है, स्पेंड जस्ट 3 मिनट्स, ये खबर पढ़ने लायक है, ये खबर पढ़ने लायक है, दोबारा राइट, ये खबर पढ़ने लायक है। ऐसे आपको पूरे अखबार में मुश्किल से 10 खबरें मिलेंगी, 16 पन्नों के अखबार में, ठीक। शुरू में आप लोगों को 20 मिलेंगी, उनको घटाइए, 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उन 10 खबरों में बाकी आप सरसरी तौर पे पढ़ जाइए, हाँ भाई हाँ ठीक है, अब भूस्खलन किसी जगह हुआ है, वहाँ हुआ है, वहाँ से 2 जिला छोड़ के हुआ है, डू यू रियली थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट? लेकिन उस भूस्खलन की वजह क्या है, वो कहीं ना कहीं आपके कहाँ आता है, पेपर में, एडिटोरियल में, संपादकीय में। पहले क्या हुआ था, इस जगह क्या क्या प्लान बने थे, उन प्लान्स पे कार्यान्वयन क्यों नहीं हुआ, कहाँ कोताही हुई, कितना पैसा डूब गया, आगे इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, क्या कर रही है और क्या और करना चाहिए, ये है इम्पोर्टेंट आपके लिए। मानते हैं इस बात को? ये चीज़ें आपकी संपादकीय में आती हैं। तो आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाएं, मैं किसी भी न्यूज़पेपर की वकालत नहीं कर रहा हूँ, बट इंडियन एक्सप्रेस इज सॉलिड, उसमें एक E.Explained करके आता है, एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड, वेरी गुड। हिंदू में भी सेंट्रल पीस बहुत अच्छे आते हैं, वो आप सेंट्रल पीस में वो जो 2-3 हैं वो अवश्य पढ़ें, आराम से पढ़ें, टाइम लगा के, एक एक्स्ट्रा चाय बना के पिएं, बैठें, पढ़ें, उस पर तवज्जो दें, ज़रूरत हो तो उसके नोट्स बनाएं। ये मैं सबसे ज़्यादा लोगों को बताता हूँ, एवरी डे देयर शुड बी अ नोटबुक। एंड नंबर 1 ये चीज़ है, इसका ये निष्कर्ष आपने निकाला, 2-3 बुलेट पॉइंट्स, कोई लंबा ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बुलेट पॉइंट्स 2-3 हर खबर का, वो सिर्फ उन 10 खबरों का जो दिन की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, वो इंपॉर्टेंट, करेक्ट। अब अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये आपको ऐसे वाले पेपर में ख़ास तौर से मदद करेगी। देखिए, हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो अंग्रेज़ी में ख़ास तौर से एक क्वेश्चन आता था, इतना बड़ा पैरा दे दिया, इसकी प्रेसी बनाओ, होता था ना। 100 वर्ड्स हैं, 30 वर्ड में हो, 300 वर्ड्स हैं तो 100 वर्ड्स में 1/3 होना चाहिए। हर रोज़ जो मेन एडिटोरियल आता है उसको पढ़िए और उसकी प्रेसी बनाइए। प्रेसी का मतलब क्या होता है, मैं अभी आपसे कहूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर आप बोलना शुरू कीजिए, उनके पूरे जीवन पर आप 2 घंटे भाषण दे सकते हैं और फिर भी कहेंगे यार ये चीज़ तो रह गई। मानते हो? मैं आपसे लिखने को कहूँगा तो आप आराम आराम से लिखोगे, सोच सोच के, लेकिन 500 वर्ड्स तो लिखोगे ही ना, ठीक। मैं आपसे कहूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पे 100 शब्द लिखिए तो साहब हालत खस्ता हो जाएगी अच्छे अच्छों की। इतने बड़े व्यक्तित्व को कौन सी चीज़ लिखें, कौन सी छोड़ें? तो आपको ये प्रेसी राइटिंग में एक चीज़ का बोध हो जाएगा कि क्या सामने लाना है और कौन चीज़ आप नहीं छोड़ सकते भाई। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से प्रेसी राइटिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देता हूँ। किसी भी भाषा में हो, आप कोई भी संपादकीय उठाइए और कोशिश कीजिए कि उसके पूरे के 500-800 शब्दों के सार को आप उससे 1/3 शब्दों में
समराइज करके वो लिखिए और उसके बाद कंपेयर कीजिए कि कौन सा पॉइंट मुझसे छूट गया है। ये जब आपको आ जाएगा तो पूरी ज़िंदगी काम आएगा। देखो भाई, पूरी ज़िंदगी काम आएगा। इसका मतलब ये है, आपने कोई भी बहुत बड़ा आइटम पढ़ा, 5 पन्ने का एक नोट पढ़ा, कोई एग्जीक्यूटिव, सपोजिंग आप में से कुछ लोग बाद में प्राइवेट सेक्टर जाना चाहें, एग्जीक्यूटिव समरी क्या होती है? 500 पन्ने की चीज़ की 3 पन्ने में समराइज़ करना। और एक हमारे पूर्व वित्त मंत्री पहले थे, श्री चिदम्बरम, बाकी सब छोड़िए, मैं पॉलिटिकली नहीं बोल रहा हूँ, उनमें एक बड़ी अच्छी क्वालिटी थी। ही यूज्ड टू से, भाई बहुत ऊंची यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, उनका कहना था, मैं उनका समकालीन एक तरह से रहा हूँ मंत्रालय में, बहुत जूनियर था मैं, तो उनका ये कहना था कि ब्रिंग मी एज डिटेल्ड अ नोट एज पॉसिबल, नॉट एक्सीडिंग 2 पेजेस, नॉट एक्सीडिंग 2 पेजेस। अब किसी भी बड़ी से बड़ी आर्थिक समस्या को आप 2 पन्नों में कैसे संग्रहित कर सकते हैं, ये आपकी आर्ट है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है, अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट पे ऐसे लिखना शुरू किया तो आपको 1-2-4 महीने में ये हो जाता है। एक पॉइंट आएगा जब आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई उस टॉपिक को पढ़ते ही, हाँ यार ये पॉइंट्स हैं, और उनको समराइज़ करके आपकी कलम ही उस तरह से चलेगी कि बिल्कुल समराइज़ करके टू द पॉइंट चीज़ों को कागज़ पे उतारेगी। विश्वास कीजिए, ये बिल्कुल कारगर तकनीक मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसमें हर रोज़ की मशक्क़त शामिल है भाई, उससे मत बचिए। मेरा आपसे सुझाव है, आपके पास 4-1 महीने हैं अपने इस कला को उभारने के लिए, राइट? सो यू प्लीज़ गो फॉर इट।